अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद का आखिरी पुलिस स्टेशन रुडाला पुलिस की पे दर पे दो बड़ी कार्रवाइयाँ। एक में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वाले शख्स के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और दूसरी में एक मामूली घरेलू रंजिश पे कत्ल के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी। कौन थे कत्ल होने वाले और कातिल कौन थे, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। फैसलाबाद का इलाका है थाना रुडाला, जिसके हदूद में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिससे इलाका भर में एक खौफ की फ़िज़ा कायम हो जाती है। एक शख्स जो मेहनत मजदूरी करके अपने वापस घर आ रहा था फैसलाबाद से घर की तरफ, उसे कत्ल कर दिया जाता है। इब्तदाई तौर पर ये एक दुश्मनी का शाखसाना लगता है, लेकिन फिर जब उस मजरूब को होश आता है तो पता चलता है कि ये डकैती के दौरान एक मर्डर की वारदात है। क्या हुआ था और ये कत्ल होने वाला शख्स कौन था, ये जानते हैं। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं। क्या हालात थे, क्या पहले जो है मुखालिफिन पे शक किया था, वही सारी तफसीलात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद इकबाल है। शाहिद भाई, क्या हुआ था दरअसल, ये वाक़या क्या था? कत्ल होने वाले जो हैं ये कहाँ से किधर जा रहे थे, क्या वक्त था, क्या दिन था, बताइएगा। सर मामला इस तरह है कि मेरे जो कज़न थे आशिक अली, वो फैसलाबाद में सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो ड्यूटी करते थे और हफ्ते के बाद वो वापस घर आ रहे थे। उनको सैलरी मिली थी वहाँ से। तो ये जब रुडाला थाना की हदूद में पहुँचे तो यहाँ पे रुडाला से आगे 2-3 किलोमीटर नहर, ये इलाका सुनसान सा है। इस इलाका में आया तो तब जो है ना उसे किसी ने फायर कर दिया। हमारे इल्म में नहीं था क्योंकि हमारी एक पहले रंजिश चल रही थी एक पार्टी के साथ। हमें था कि शायद वो सुलह के लिए हमारे ऊपर दबाव, उसी रात उन्होंने दबाव डाला कि सुलह कर ले। हमने सुलह नहीं की। हमें लगा कि शायद इन्होंने हमारे भाई को फायर कर दिया और हमें कॉल हुई इधर से, उन्होंने बताया कि आपके भाई को किसी ने फायर मार दिया। लेकिन पुलिस जो है, पुलिस को पहले इतला हो गई, पुलिस ने अपनी गाड़ी में डाला और भाई को हॉस्पिटल लेकर गए। तो जब हम वहाँ पर गए तो पुलिस पे हमने अपना जारी बात है जो हमने प्रेशर डाला कि हमारा उन्होंने बंदा कत्ल कर दिया, ज़्यादती हुई है, हमारा उनसे मसला है। तो पुलिस ने हमारा जो मुल्ज़म था, शाहिद उसका नाम था, उसे नामज़द किया FIR में। तो भाई को होश नहीं था, तो वहाँ से सिविल हॉस्पिटल जड़ांवाला से जो है भाई को रेफ़र कर दिया गया अलाइड हॉस्पिटल। तबीयत नहीं संभली और फिर उनको ख़तरनाक तबीयत उनकी जो है नहीं संभल रही थी, इसलिए उनको जड़ांवाला से अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया। अलाइड जो हॉस्पिटल है फैसलाबाद मुंतकिल किया। तो तब वहाँ पे डेथ होने से पहले जब उनकी गालबन कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से कुछ होना था, चंद मिनट के लिए उनको यानी होश आया और उन्होंने SHO साहब को और IO साहब थे वहाँ पे, उनको बताया कि इस तरह जो है मुझे इन लोगों ने कत्ल नहीं किया, उस बंदे ने फायर नहीं किया, मुझे एक शख्स आया इस तरह दुबला पतला है तो उसने मुझे फायर किया, 20,000 रुपया भी ले गया और मेरा वॉलेट भी ले गया और मैं उसे पीछे पकड़ने लगा पीछे से तो उसने मुझे फायर कर दिया। यहाँ देखें, आपके कज़न जो मकतूल हैं उनको भी तो पता ही होगा कि हमारे मुखालिफिन के साथ हमारी पीक पे लड़ाई चल रही है और उनको ये तो खैर ख़बर नहीं होगी कि उनकी ज़िंदगी चंद घंटे बाद या कुछ लम्हों बाद ख़त्म होने वाली है। तो वो इस चीज़ को वो कैश भी कर सकते थे अपने मुखालिफिन के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए। ये कह सकते थे मुझे मुखालिफिन ने मारा है, लेकिन उन्होंने जो एक्चुअल ट्रू स्टोरी थी वो बताई। ये बहुत बड़ी बात है। ये शायद अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि अल्लाह ताला जब किसी को सिराते मुस्तकीम पे चलाना चाहता है, चलाता है, तो फिर ऐसा ही होता है कि उनसे सच निकला और ये सच आप लोगों के लिए भी और पुलिस के लिए भी एक लीड बन गया। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ। जारी बात है अगर वो नहीं बता के जाता तो हमारी शायद हो सकता है इससे आगे हम एक दूसरे को और मर्डर करते, दुश्मनियाँ बढ़ती जाती, क्योंकि बैकवर्ड इलाका हमारा देहात का इलाका है। तो पहले भी हमारे ज़हन में रंजिश थी, पहले भी हमारा आपस में मसला था। तो ये हमारे भाई ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया और एक नेकी उन्होंने बहुत बड़ी कर दी कि फ़ौत होने से पहले उन्होंने बता दिया और हमारी अब उनसे सुलह भी हो चुकी है। जो मामलात थे वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं आपस में। तो भाई ने ये बहुत अच्छा रोल किया। उसके अलावा मैं रुडाला पुलिस और ख़ास तौर पर CPO फैसलाबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्ज़म को ट्रेस किया। और बात ये भी कि हमने पुलिस ने हमारा वो मुल्ज़म जो हमने पहले FIR में नामज़द था, पुलिस ने फौरी अरेस्ट भी कर लिया था। अरेस्ट करके जैसे पुलिस को इसमें यानी कि पता चला इंटेरोगेशन के दौरान और उन्होंने अपने बरूए कार जो वसाइल लाए तो पता चला कि ये मुल्ज़म नहीं है, असल मुल्ज़म वो भाई ने भी बता दिया था। तो फिर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर बरूए कार जो वसाइल हैं वो लाते हुए मुल्ज़म को अरेस्ट किया। एक मर्डर होता है और मर्डर के पहले कुछ घंटे लवाहिकीन ये बता रहे हैं कि हमारे फ़लाँ मुल्ज़िम हैं और फिर उसके बाद जब वो क्लियर होता है कि नहीं ये नहीं है और इतने शॉर्ट से टाइम स्पैन में पुलिस का इस तेज़ी से हरकत में आना
ये बहुत बड़ी बात है। इसका क्रेडिट पुलिस को जाता है और जो ड्यू क्रेडिट हो वो देना भी चाहिए। बताइएगा कि भाई आपके कब से फैसलाबाद सिटी में जॉब कर रहे हैं? वो गालबन 10 साल से 10 साल से वहाँ पे जॉब कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे थे। उनकी रूटीन थी कि वो उन्होंने वीकेंड पे घर आना होता? पहले डेली बेस पे आते थे, अब ये वीकेंड पे आना उन्होंने शुरू किया था क्योंकि वो मामलात भी इस तरह थे, सारी बात वो सुपरवाइज़र हो गए थे वहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने वीकेंड पे आना। मैरिड थे? जी मैरिड थे। उनके कितने बच्चे हैं? 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। छोटे छोटे बच्चे? बिल्कुल छोटे छोटे हैं सर, 1-1 साल का, यानी आप माइंड करें, बड़ा जो होगा वो 6-7 साल का होगा। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है कि एक जवान मौत हो और छोटे छोटे बच्चे हों, तो फिर बाकी ख़ानदान की, बाकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ज़िम्मेदारी में इजाफा हो जाता होगा। ज़ाहिर है बच्चों की लुक आफ्टर, उनके ख़र्च, उनकी तालीम, अब जो बाप ने बच्चों के लिए ख्वाब देखे होंगे वो सब आप लोगों को मिलजुल के पूरे करने हैं। जी बिल्कुल, ज़ारी बात है हमारे ऊपर, वो तो ज़ारी बात है, जो बाप वाली ज़िम्मेदारी वो तो हम नहीं अदा कर सकते और ना वो प्यार दे सकते हैं, लेकिन ज़ारी बात है हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, हम जितना हो सकता है अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। तो बाकी अल्लाह ताला जो है वो उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे। और इसमें ख़ास तौर पे जो है आईओ साहब हैं रुडाला के, मिर्ज़ा अदनान साहब, और SHO गाजी आदिल गुलफाम साहब जो हैं, इन्होंने बहुत हमारे साथ जो ताउन किया है। और जैसे ही हमने हमारी इजाज़त, फिर भी जो पहला हमने मुलज़म अरेस्ट करवाया तो उसको भी हमारी इजाज़त के बगैर नहीं छोड़ा गया। हमने कहा है तो SHO ने उससे भी एक तासुर है, नॉर्मली एक तासुर है ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में, कि पुलिस मनमानी करती है, पुलिस जो है वो हीले बहानों से काम लेती है, डिलेइंग टैक्टिक्स। लेकिन यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि कोई डिले नहीं किया पुलिस ने और शायद किसी किस्म का कोई प्रेशर भी नहीं लिया होगा। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल जी, पुलिस ने जो है ज़ारी बात है वो सियासी असर भी रखते थे, क्योंकि वो हम नहीं बता सकते क्योंकि वो ज़ारी बात है हमारे इलाके का मसला है, लेकिन पुलिस ने इसमें मुकम्मल जो है ईमानदारी से काम किया और हमें यानी कि इंसाफ दिलवाया और हम इस पे मुतमीन भी हैं। और बाकी बार बार वही बात करना चाह रहा हूँ कि जो गाजी साहब हैं SHO यहाँ पे, उनकी कावश है हमारे लिए, मोहब्बत है, हम जितनी भी तारीफ़ कर सकें वो कम है। और बाकी यहाँ पे ये भी मसला होता है कि पुलिस जो है पैसों की डिमांड करती है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ मसला हो, पुलिस ने अपनी जेब से जो भी खर्च हुए हैं, जो भी किया, पुलिस ने महकमे के अखराजात पे जो है हमारी सपोर्ट की और हमें इंसाफ दिया। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे रुडाला पुलिस की गवाही भी आ गई अवाम की तरफ से कि रुडाला पुलिस ने जो है वो बर वक्त कार्रवाई की और फिर मुलजिम सबसे पहले जो मजरूब था उसको अपनी मदद आपके तहत हॉस्पिटल में जमा करवाया, वहाँ पे दाखिल करवाया और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया। और ये इस बात का सबूत है कि रुडाला पुलिस अपने काम के लिए पुरअज़्म है। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है आज फैसलाबाद का आखिरी कॉर्नर यानी थाना रुडाला के अंदर, और थाना रुडाला पुलिस की 2 बड़ी कार्रवाइयों पे आज बात हो रही है। पहला, दौरान डकैती एक शख्स को कत्ल किया जाता है, पुलिस हरकत में आती है और डकैत और कातिल को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और दूसरी, इसी पुलिस स्टेशन से मुंसलिक स्टोरी इस तरह से है कि ज़रा सी बात पे अदम बर्दाश्त का वो सानहा होता है कि खून के रिश्तों के प्यासे हो जाते हैं और एक शख्स की जान चली जाती है। पहले वाक़े की तरफ आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना रुडाला सब इंस्पेक्टर गाजी आदिल गुलफाम साहब और उनसे जानते हैं कि कैसे ये वाक़या पेश आया, किस तरीके से पुलिस को इत्तला होती है कि दौरान डकैती एक शख्स की जान चली गई है और पुलिस रिस्पॉन्ड कैसे करती है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा ये क्या वाक़या था, दौरान डकैती एक शख्स मर्डर होता है, कैसे आपको इत्तला हुई और उस पर फिर रिस्पॉन्ड जो है पुलिस का वो कैसे था? वालेकुम सलाम। ये ना पिछले माह की 6 तारीख को 8वें माह को ये इधर मुहर्रर अपना थाने का रुडाले का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इधर थाने के बाहर मौजूद थे, तो इधर से एक मोटरसाइकिल बाइक वाला आया, उसने कहा कि यार कोई आदमी उधर पड़ा है जिसके ना ब्लड निकल रहा है पेट से। तो ये इसी इतला पर इन्होंने मुझे कॉल की है, बाद में ये मौका पर पहुंच गए, इसके फौरी बाद मैं मौका पर पहुंच गया। ये उन चंद केसेस में से एक है आदिल भाई कि जहाँ पे 15 की कोई कॉल नहीं, कोई दरख्वास्त नहीं लेके आया, बल्कि पुलिस को ज़रा सी एक इतला मिली और पुलिस ने आज खुद इस पर रिस्पॉन्ड। अच्छा, इसमें पॉजिटिव तो ये चीज़ है ना कि पुलिस अवेलेबल थी तो काम हो गया, यानी कि मुहर्रर भी इधर मौजूद था, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाने हाजिर थे थारे, और मैं भी इधर अपने क्वार्टर पर था लेकिन है इधर ही था। तो ये मौका पर मुहर्रर भी चला गया और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी चला गया, उन्होंने मुझे कॉल की, मैं भी मौका पर चला गया। तो उस वक्त मैंने देखा कि एक लड़का जिसका बाद अजीम पता चला आशिक नाम था उसका, उसके ना बिल्कुल वो जैसे ना बोल नहीं रहा था लेकिन वो ब्लीडिंग मुसलसल हो रही थी। तो मैंने बाकी सारे लवाजमात को छोड़कर सबसे पहले गाड़ी का हमने अरेंज किया कि इसे फौरी तौर पर सबसे पहले इसकी जान बचाई जाए।
तो वो मुंह से कुछ नहीं बोला, उसको हमने हॉस्पिटल सिटी जड़ांवाला रवाना कर दिया, जहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। इसके बाद वो मदई के जो अजीज़ थे मकतूल के, वो पीछे से आ रहे थे इसी रोड पर। उन्होंने जब देखा कि इधर क्या हुआ, हमने बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का, तो उन्होंने कहा वो तो हमारा भाई है, वो फैसलाबाद से ड्यूटी से आ रहा है। तो हम उसके साथ उनको लेकर उधर चले गए सिटी जड़ांवाले। तो उधर इनका आपस में एक्चुअल ये था कि इनका एक जना का मुकदमा पहले दर्ज था। तो जना के मुकदमे में ये जो मकतूल है, ये जना के मुकदमे की मदई पार्टी थी। इन्होंने कहा कि हमें पूरा शक नहीं, यकीन है कि ये उन्होंने ही फायर किया है, जो मुलज़म पार्टी है वो, क्योंकि हमें कह रहे कि हमें सुलह कर लें हमसे, तो हमने सुलह नहीं की, तो उन्होंने फायरिंग कर दी है। तो उन्होंने मुकदमा 324 का करवा दिया। अभी हमने इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी थी, लेकिन वो बज़िद थे कि इन्होंने अपना हमें ज़्यादती की हमारे साथ। चूँकि वसाइल थे, हमने फिर अपना काम तो करना था, हमने पर्चा दे दिया। इस दौरान उसकी तबीयत ना संभल सकी, इधर से उसको शिफ्ट कर दिया गया लाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद। वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट हुई, उसको थोड़ा सा होश आया, तो उसने ये बयान दिया, उधर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन उधर मौजूद था, उसने ये बयान दिया कि मुझे जो फायर मारा है मेरी मुखालिफ पार्टी ने नहीं मारा। एक 18-20 साल का लड़का है, जिस्म उसका कमज़ोर है, कपड़े आसमानी कलर के उसने पहने हुए थे, मुझसे मोबाइल भी उन्होंने छीन लिया, पैसे भी छीन लिए, और उसने मुझे फायर मारा है। वो मुझे डाकू लग रहा था। इसके थोड़ी सी देर बाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया। जाते जाते वो ये स्टेटमेंट दे गया। और यहाँ पे आदिल भाई, सबसे पॉजिटिव पहलू पुलिस का सीक्वेंस वाइज ये है कि सबसे पहले पुलिस अवेलेबल होती है। सेकंड, पुलिस अपनी फ़र्ज शनासी की एक आला मिसाल इस तरह से भी कायम करती है कि बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर, उसकी पहचान भी इवन छोड़कर, एक ज़ख्मी शख्स है उसको पुलिस खुद जो है वो अस्पताल मुंतकिल करती है ताकि एक इंसानी जान बचाई जा सके। और फिर उसकी शनाख्त में अल्लाह ताला जो है वो मदद इस तरह करता है कि उनके अजीज़ व अकारब भी उसको ढूंढते हुए या वो किसी भी तरीके से पहुंच जाते हैं, शनाख्त हो जाती है। यहाँ पे अगर वो कत्ल होने वाला या उसके जो ख़ानदान वाले हैं अगर चाहते तो वो अपने मुखालफिन पे बड़े आराम से इस मर्डर को डाल सकते थे, लेकिन शायद वो इसे ही कहते हैं कि अल्लाह पाक जब हिदायत देता है या सिराते मुस्तकीम किसी को दिखाता है तो वो जाते जाते भी कम अज़ कम अपने मुखालफों को अपना ज़र्फ़ बता गया कि मैं कम ज़र्फ़ नहीं हूँ। अच्छा, ये डाकू का जब आपको पता चला और इसकी डिफरेंट आप बता रहे थे कि कंप्लेंट्स भी आ रही थी, इस पे फिर कैसे वर्क शुरू किया? क्या कोई टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाया गया या फिर इन रूरल एरियाज़ में अक्सर पुलिस का जो एक खबरी नेटवर्क है वो भी बहुत एक्टिवेट होता है, इसको फिर कैसे राउंड अप किया? अच्छा, इसको तलाश करने के लिए सबसे पहली तो ये बात थी कि वारदात की कोई नोयत होती है, कोई 3 मिलकर वारदात करते हैं, 2 मिलकर करते हैं, 5 मिलकर करते हैं। सबसे पहले ये हुआ कि ये एक वारदात करने वाला था। ये डाकू ऐसा था जो सोलो फ्लाइट करता, एक था वारदात, हमरा ही नहीं रखता था कोई भी। और दूसरा, इससे पहले भी 2 वारदातें हमारे एरिया में हो चुकी थी जिसमें यही हुलिया था। इसके अलावा सिटी जड़ांवाले और सदर जड़ांवाले भी वारदातें ऐसी हुई थी हुलिया। तो हम अपना इन्फार्मर तो नहीं शो करना, हमने इन्फार्मर ने मेरे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को बताया कि एक ऐसा लड़का है जो वारदातें ऐसी करता है, हमाद के अड्डे मौजूद है, हमाद का अड्डा हमारा 378 गाँव में। तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन उधर चला गया, उसको वहाँ से काबू कर लिया जाकर। उसका हुलिया बिल्कुल मैच करता था और उसके कपड़े भी वही थे जो इसने बताए थे मकतूल ने। तो उसकी जब प्रॉपर आकर इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन की तो ये सारा कुछ ने कच्चा चट्टा खोल दिया होगा कि जी मैं वारदात करता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि उस मर्डर से इस डाकू की अरेस्ट के दरमियान में टाइम कितना था? दिन थे, हफ्ते थे, महीने थे, क्या था? नहीं 24 घंटे के अंदर 24 ना 36 होंगे घंटे, वो इंटेरोगेशन करके 36 लगा लें। जब उसे पकड़ा तो पहले तो हमने कहा शायद ये डर की वजह से बता रहा है कि इसने किया है। ज़ाहिर है जब पुलिस पकड़ती है तो थोड़ी सी खींचातानी भी की, तशद्दुद तो नहीं, खींचातानी की। तो मैंने कहा शायद ये झूठ ना बोल रहा हो कि बचा के लिए कि पुलिस मारे ना। तो इसने एक ऐसी बात बताई, उसने कहा मैंने बिल्कुल फायर मारा था और उसके मोटरसाइकिल पर सब्ज़ी थी, दूध की बोतल थी, वो मैं ले गया था। तो ये सब्ज़ी और दूध की बोतल जो थी ना, ये भी इससे पहले घर वालों ने हमें बताया कि घर वालों ने कहा था वो सब्ज़ी और दूध उसने लेकर आना था,
ये तो बात क्लियर होगी सारी। इसके बाद वो जो वेपन था वो भी रिकवर हो गया उससे, और तफ्तीश के दौरान वो एक्चुअल मोबाइल जो गया था वो भी रिकवर हो गया। ड्रॉप सीन इसका ये निकलता है कि ये बहुत सारे थानों में, आप जैसे आपने बताया कि सिटी जड़ांवाला, सदर जड़ांवाला में भी ये मतलूब था, और ये कुदरती तौर पे भी अपने अंजाम को इस तरीके से पहुंच गया कि ये पुलिस पार्टी पे बाकायदा इसके साथियों ने फायरिंग की, और फिर इसी के साथियों ने शायद जो है वो इसको फायरिंग करके मुबैना तौर पे उधर ही कत्ल कर दिया। अपने अंजाम को ये नेचुरली पहुंच गया। इसमें अदालत और लंबा चौड़ा जेल का वो सिलसिला ही नहीं हुआ। अच्छा आदिल भाई, यहाँ पे ये बात सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र है, और फैसलाबाद पुलिस ख़ास तौर पे रुडाला पुलिस की तारीफ़ ना करना ज़्यादती होगी कि एक कत्ल होता है और 24 घंटे के अंदर एक वारदातिया जो है, जो बहुत सारे पुलिस स्टेशन को मतलूब है, उसको आप राउंड अप भी कर लेते हैं। ये फैसलाबाद पुलिस का एक पॉजिटिव पहलू है, एक रोशन चेहरा है। आप हमें बता रहे थे कि इसी से मिलती जुलती एक फैमिली स्टोरी भी है, एक अदम बर्दाश्त की ऐसी कहानी है जिसे शायद लोग देखना सुनना ना पसंद करते हैं, लेकिन ये हमारा अलमिया है, ये हमारे सोसाइटी की डार्क साइड है कि ज़र जन और ज़मीन के नाम पे हमारे यहाँ फसाद फिलर्स होता ही है। क्या स्टोरी है दूसरी, वो एक जो जायदाद पे मामूली तनाज़ा तल्ख कलामी में बदला, तल्ख कलामी लड़ाई में, और फिर वो मर्डर में तब्दील होगी, ये क्या मामला था? ये ना 6 माह की 27-28 तारीख को सुबह के वक्त कॉल होती है कि एक बंदे की डेथ हो गई है 581 ठट्टा वैंसा का। तो उधर फिर जाकर पता चलता है कि इनका है ज़मीन का तनाज़ा, ज़मीन की तनाज़े की वजह से आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, उसकी डेथ हो गई। लेकिन बाद में मामलात ये निकलते हैं कि ये औरत जो है इसकी मेन एक्चुअल मुलज़मा है, और उसका बेटा इब्राहिम, ये मरने वाला इसके अजीज़ था उसका। इस औरत ने अपनी जो जायदाद इसके नाम पर आती है अपने भाइयों को दे दी, लेकिन एक भाई को इसने वो जगह ज़मीन नहीं दी। तो उसने तो जाफ़र था जो मकतूल है, इसमें कत्ल हो गया, उसने ज़राए हमदर्दी वो एक समझाने की खातर उसको कहा कि तुमने अगर अपने दूसरे भाइयों को दे दिया तो ये भी गरीब है, ये भी अपना बच्चे हैं छोटे छोटे, तो इसको भी दे दे। लेकिन इस दौरान ज़ाहिर व ज़मीन की वजह से मामलात बनते हैं, वो सारा कुछ हो गया। वकूफ़ पज़ीर ऐसा हुआ कि वो सुबह सुबह जा रहा था बाज़ार में, उस औरत ने और उसका बेटा इब्राहिम, उसने पकड़ लिया उसको। इब्राहिम ने घोंसे मुक्के और ईंटें मारने शुरू कर दी, और उस इतना उस पर तशद्दुद किया कि वो घर तक तो पहुंच गया, लेकिन वो जान पर नहीं हो सका। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि एक शख्स है जो है, जिसका उस जायदाद से शायद लेना देना भी कुछ नहीं, वो सिर्फ़ इंसानी हमदर्दी के लिए कि घर में फसाद ना हो, ये हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें, वो तो क्या हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं आदिल भाई कि हम नेकी क्या सोच कर, किसी का भला सोच कर भी उसको ना समझें? क्योंकि अगर किसी का सोचना, किसी का बेहतर सोचना, उसका अंजाम अगर ऐसा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें बिल्कुल ही अपने काम से काम रखना चाहिए। नहीं, असल में बाज़ मामलात वो मालिक की तरफ से ऐसे होते हैं कि होना ही था ऐसे ही। उसने तो अपनी तरफ से बड़ा अच्छा काम किया था कि उसने 2 भाइयों को दे दी, और एक भाई था वो कह रहा था कि इसको दे दो। बहरहाल नहीं, उसके ज़मीन है, ज़ाहिर नबी वसल्लम का भी फरमान है कि नेक्स्ट आइंदा ऐसे ही होना है कि ज़र और जन, इसकी वजह से काम ख़राब होते हैं, इसकी वजह से काम ख़राब हो रहे हैं। असल में मेन इसमें बर्दाश्त है, बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है मौका पर। अब जब उसने समझाना शुरू किया तो उस औरत ने भी इसको पंजाबी में कहते हैं कि साडा आपस का मामला है, तू कौन होना है। अक्सर ये रिस्पॉन्स आता है कि तू विच बोलने वाला कौन होना है। और अगर वो बंदा खुदा समझा रहा था तो अगर समझा रहा था, उसकी बात नहीं माननी थी, तो बेहतर तो ये था कि उसे कहते कि भाई जाओ अपना काम करो, हाँ, बजाय इसके कि वो उसको तशद्दुद किया जाता, उसके साथ लड़ाई की जाती। अच्छा, ये खातून और इसका बेटा जो है ये आराम से गिरफ्त में आ गए थे या फिर इसके लिए भी कोई तरद्दुद करना पड़ा? नहीं नहीं, ये तो रूपोश हो गए थे। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि हफ़्ता राउंड अबाउट 10 दिन लग गए थे हमें इनको ट्रेस करते, तलाश करते, क्योंकि छोड़ गए थे, ज़ाहिर है वो गाँव भी छोड़ गए थे, जिधर औरत पहले रहाइश पजीर थी वो भी इलाका छोड़ गए थे। बाद में ये शामत के चक्के इसके करीब से तो हमें इतला मिलती है कि एक जगह पर रूपोश हैं, वो अल्लाह खैर करे, हम उधर से जाकर इनको अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करके प्रॉपर इनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और FIR के मुताबिक वो बिल्कुल गुनाहगार थे, औरत ने भी और वो लड़के ने, इब्राहिम ने भी, बिल्कुल वो सज़ा पाएंगे आदिल भाई, क्योंकि अक्सर
इस तरह के जो केसेस हैं उसमें मर्डरर पुलिस मेहनत करती है। अब आपने कहा कि 7-8 दिन, जाहिर है पुलिस एक सेकंड के लिए भी आराम से नहीं बैठी होगी, इनको फॉलो किया होगा, ताक़ुब किया होगा, इनका अरेस्ट कर लिया, केस फाइल कर दिया। लेकिन इस तरह के मर्डरर जो हैं वो महीना, कुछ महीने या कुछ साल के बाद दोबारा इन्हीं गलियों बाज़ारों में नज़र आते हैं। क्या होता है? क्या मुद्दई बैठ जाते हैं, सुलह सफाई हो जाती है, माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, तो फिर पुलिस की जो मेहनत है वो कहाँ जाती है? असल में ना पुलिस भी मेहनत इसलिए ही करती है कि अमन हो जाए, सुकून हो जाए। अब अगर वो जेल में चले गए हैं, उनके पीछे हैं, बाद में फिर हमारी यही कोई ये सुलह कर लेते हैं, ये वैसे ठीक है कि सुलह कर लें, बाद में कोई ऐसा वाक़या वकूफ़ पज़ीर ना हो। आप देख लें कि अक्सर कत्ल के वाक़यात ऐसे होते हैं जिनमें सुलह नहीं होती, उनमें दोनों पार्टियों के कत्ल होते जा रहे हैं और ये दुश्मनियाँ बड़ी पुरानी चलती आ रही हैं। फिर वो नस्ल दर नस्ल चलती हैं। तो ठीक है, ये सुलह हो जाती है, चलो बंदा बर्दाश्त कम हुई, उन्होंने गलती हो गई, बाद में अगर सुलह हो गई, उनकी दाद रसी हो गई, उनके मामलात क्लियर हो गए, तो मेरे ख्याल में ये वैसे अच्छी चीज़ है। चलो बाद में अल्लाह पाक बचाए ऐसे मामलात नहीं बनते। अब इसमें पुलिस तो फिर अपनी ड्यूटी करती है, वो ड्यूटी तो करनी है हमने, वो खपत तो होती है, टाइम ज़ाया होता है, एनर्जी सारा कुछ होता है, लेकिन वो तनख्वाह भी तो। ये पुलिस स्टेशन आखिरी कॉर्नर है फैसलाबाद का, और जो नॉर्मली ये देखने में है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स के आखिरी जो बॉर्डर पे जो पुलिस स्टेशन होते हैं वो ज़्यादातर रूरल होते हैं, और फिर उनमें क्राइम भी ऐसा होता है जो नॉर्मली देखने में नहीं आता। इस थाने की हदूद में क्राइम की जो नेचर ऑफ क्राइम है, ज़्यादा किस टाइप का क्राइम ज़्यादा है? नेचर ऑफ क्राइम इसमें मेरी तैनाती से पहले कुछ ऐसे था कि मवेशी चोरी बहुत थी, नकबजनी बहुत थी। तो मुझसे पहले भी SHO साहब ने काफ़ी कोशिश की थी, मैंने भी आते साहब का रिकॉर्ड याफ्ता तमाम रेड किए, कुछ भागे, कुछ पकड़ लिए, चलान कर दिए। तो अब असल में मवेशी चोरी और नकबजनी जो है ना, वो इधर है थोड़ा सा, लेकिन उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया, बंदे चलान हो गए हैं। अब कुछ नहीं ऐसी कोई फ़िलहाल सिलसिला चल निकला है। आदिल भाई, हमारी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट भर में ख़ास तौर पे ओवरऑल पूरी पंजाब पुलिस को इसका सामना है। IG पंजाब साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया इस पे कि जो रॉन्ग कॉल्स वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। 15 पे जो पुलिस को मिसलीड करते हैं, गलत रॉन्ग कॉल करते हैं, पुलिस का वक्त, पुलिस के वसाइल ज़ाया करते हैं। यहाँ पे आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि इसकी रेशो ज़्यादा है, क्या वजह है? क्या इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो पाती, या फिर हमारा कोई पैटर्न ऐसा सेट है कि हमें एक मज़लूम की आवाज़ पे भागना पड़ता ही है, और फिर चाहे आगे वो सिनेरियो उसका सही हो या गलत हो, हमें अपनी ड्यूटी करनी पड़ती? असल में ना रूरल एरिया और शहरों में तो लोग थोड़ा सा समझ गए हैं बातें, वो मीडिया के साथ अटैच रहते हैं, सारा कुछ उनको पता लगता रहता है। हालांकि IG साहब ने काफ़ी सालों से ये SOP चली आ रही है कि अगर कोई गलत कॉल करता है उस पर FIR होती है, उसको बाकायदा हम जुडिशल करते हैं, वो अपनी ज़मानत करवाता है। लेकिन चूँकि इधर रूरल एरिया ना, वो पहले लोग करते थे ऐसे के बात को बढ़ा चढ़ा कर, इधर ऐसे ही अभी भी ऐसे ही हो रहा है। अभी तकरीबन कोई 10 दिन पहले की बात है, एक बंदे ने कॉल की 15 पर कि डबल मर्डर हो गया, 580 डबल मर्डर हो गया। वो मैं तो सुबह 6 बजे ज़ाहिर, मैं तो सो गया था गश्त के बाद। डबल मर्डर का सुनकर उसी में कपड़ों में भागा उधर। जब मौका पर गया तो किसी के एक सिंगल शराख नहीं थी, किसी के एक सिंगल खराश भी नहीं थी। तो ऐसे लोग जैसे वारदात की गलत काल चला देते हैं। जैसे इधर अड़काना में एक वाक़या हुआ, वो एक दुकानदार ने थप्पड़ मारे एक बच्चे के 13-14 साल का, और मोटरसाइकिल खड़ी कर ली, उसने कुछ चीज़ें चुराई थी, उसने घर जाकर बता दिया कि मुझे डाकू छीन कर ले गए, उन्होंने कॉल कर दी। मतलब ऐसे वाक़यात के खिलाफ आदिल भाई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आवाम को इस चीज़ का एहसास हो कि हम जो वक्त और जो रिसोर्सेज पुलिस के गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है उससे किसी असल हकदार की, जिसको उस वक्त उसकी ज़रूरत है, उसकी हक तलफी हो जाए। नहीं, वो हो रहा है ऐसे। अब FIRों की वजह से ना, पहले जब यानी कि जनवरी फरवरी में तो ये बहुत ज़्यादा कंडीशन थी, लेकिन अब वो कंडीशन कम हो गई है, तो FIR दे देते हैं, FIR 29D की। तो सब इंस्पेक्टर गाजी आदिल गुलफाम हमारे साथ मौजूद थे, SHO हैं थाना रुडाला के, और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे रुडाला पुलिस जो है वो जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कमर बस्ता है और पुरअज़्म है कि इस इलाके से जराइम पेशा अफराद की तादाद को कम किया जाएगा और जराइम का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा किया जाएगा। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना रुडाला के अंदर, और बात हो रही है 2 केसेस पे।
एक डकैती मुज़ाहमत पे एक शख्स कत्ल होता है और दूसरा अदम बर्दाश्त की एक ऐसी मिसाल जिसमें एक मामूली बात पे एक शख्स अपनी जान से गया। हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना रुडाला सब इंस्पेक्टर अदनान मिर्ज़ा मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा ये क्या केस था एक डकैती मुज़ाहमत पे एक शख्स के कत्ल का, क्योंकि ये बड़ी ट्विस्ट कर देने वाली स्टोरी है। एक ऐसी कहानी है जो नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली होता है कि पुलिस को इत्तला मिलती है बज़रिया 15, इसमें पुलिस ने सिर्फ एक शख्स की इत्तला पे जो है वो खुद सारा एक्शन लिया। बताइएगा क्या किस्सा था ये? सर ये इस तरह किस्सा हुआ था, जो वक़ूआ हुआ था ना, मैं इधर थाना में मौजूद था तो जो एक आदमी है वो आया, उसने कहा था नहर किनारे एक बंदा जो है ना वो ज़ख्मी पड़ा है। तो मैं और मुहर्रर उधर फौरी मौके पर पहुंचे, हमने SHO साहब को और अपने मुतल्लिक़ा अफसरान को इतला दी। तो हम जब वहाँ पहुँचे हैं तो वो बेचारा चीख चला रहा था कि मुझे दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। तो हमने फौरी अपनी जो मोबाइल वान थी उनको मैंने कॉल की, वो हमारे पास आई। हमने जितना जल्दी हो सका उसको गाड़ी में डालकर 11 बाई को कॉल कर दी थी, तो गाड़ी में डालकर वो ले गए उनको। आगे से उन्होंने रिसीव कर लिया 11 बाई वालों ने, तो उनका जो ट्रीटमेंट थी ताकि जल्द हो सके। भाई ये वक्त क्या था, शाम थी, रात थी, क्या वक्त था? ये टाइम तकरीबन सुबह 6:30-7 बजे का था। अर्ली इन द मॉर्निंग? अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं तो सोकर उठा था उस वक्त ना, यानी बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग था। तो यूँ ही मैं निकला हूँ बाहर, तो वो बंदे ने कहा जी उधर बंदे को फायर लगा, हम उसी वक्त उधर मौके पर चले गए। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पे जो सिटी एरियाज़ के थाने हैं उसमें आवाम को ये शिकायत होती है कि पुलिस अफसरान दस्तयाब नहीं होते। इसमें एक पॉजिटिव पहलू ये है कि एक इत्तला मिलती है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है, SHO पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है, मुहर्रर पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है। तमाम स्टाफ और अफसरान जो हैं वो पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद ना सिर्फ मौजूद होते हैं बल्कि क्विक रिस्पॉन्ड भी करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक फॉर्मल 15 की कॉल पे जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाता है। और उससे भी बढ़कर ये कि उस शख्स को जो ज़ख्मी हालत में है, बजाय इसके कि उसकी शनाख्त का अमल किया जाता, बजाय इसके कि उससे कोई बातचीत पूछी जाती, फ़ौरी तौर पे उसको उठा के अस्पताल लेके गए और फिर जड़ांवाला अस्पताल ने जो है वो उसकी तबीयत को देखते हुए उसको रेफ़र कर दिया। जी, उसको उन्होंने फौरी इलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद रेफ़र कर दिया था। तो मैं इधर मौके पर मौजूद था, SP साहब भी मौके पर आए, DSP साहब भी आए, उन्होंने सारा मौका देखा। क्योंकि इनका आपस में पहले कोई एक 376 जुर्म का मुकदमा चल रहा था, आपस में रिश्तेदार हैं इनके इसी गांव के। उसी दिन उसकी तारीख भी थी, तो वो जो बंदा जिसका भाई जेल में था ना, वो उसी दिन तकरीबन वक़ूआ, बल्कि जब वक़ूआ हुआ ना उसके बाद वो यहाँ से गुजरा है। बंदे को फायर लग गया था, वो वहाँ से गुजर गया है, लेकिन वो डरता इसके पास नहीं खड़ा हुआ कि हमारे खाते में ना पड़ जाए। हमें यह भी पता चला वो इधर से गुजर कर चला गया कचहरी। तो उसके बाद ना तकरीबन कोई इसका भाई जो मकतूल था, इसका भाई पीछे से आया। जब वो हमारे पास खड़ा हुआ तो उसने कहा ये तो मेरा भाई है। वो भी तारीख पर जा रहा था क्योंकि उनकी बहस थी, फाइनल बहस थी। तो उसने उस वक्त काफ़ी कहा कि जी हमारा इस वजह से हुआ है, हमारा केस चल रहा था, उन्होंने हमारे साथ करवाया है, जिस वजह से वो सारा। इब्तदाई तौर पर जो मकतूल है इसके भाई की शक की बुनियाद पर जिसने 324 इक़दाम कत्ल का जो नामजद इसकी FIR करवाई थी। जी, नामजद एक बंदा नामजद था, जो उनका एक बंदा जेल में था, उसका भाई जो मुखालिफ था ज़ना के मुकदमे में था, तो उसको उसने नामजद करवाया था और 2 का नामलूम के। उसी वजह से हमारा फ़ैसला था, हमें वो सुलह के लिए मजबूर करते रहे, हमने सुलह नहीं की, तो इसलिए वो ये का वक़ूआ उन्होंने करवाया था। कि अदनान भाई, अगर वो शख्स अस्पताल के अंदर आपको स्टेटमेंट ना देता तो फिर अगर इस केस को जब प्रोसिक्यूशन में जाता या अदालत में जाता तो मेरा ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाती इनको बेगुनाह साबित करने में, क्योंकि इनकी मोबाइल लोकेशन भी उसी जगह की निकल आती जिस वक्त वाक़या हुआ। और बड़ा मुश्किल नहीं हो जाना था, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाना? काफ़ी क्रिटिकल हो जाना था, क्योंकि इसमें जो मामला था, क्योंकि वो बंदा इसका जो मुखालिफ है वो उसी टाइम गुजर भी था, बंदे को फायर भी लगा है, तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाना था। लेकिन अल्लाह पाक ने उसको हिम्मत दी, उसने हमें स्टेटमेंट दी कि मेरे साथ वारदात हुई है, तो उस हमने वो फिर। बताइएगा, ये बड़ी ट्विस्टिंग है सूरत हाल कि आप अस्पताल में मौजूद थे और ये भी पुलिस की फ़र्ज शनासी की एक मिसाल है कि पुलिस कभी भी गफलत में नहीं होती। एक शख्स उसको बुलेट इंजरी है, उसको आप अस्पताल में एडमिट करवा के वापस भी आ सकते थे, लेकिन आपने वहाँ पे अपनी ड्यूटी दी। कितनी देर के लिए वो होश में आया था, क्या स्टेटमेंट दी उसने?
सर उसने बस यही स्टेटमेंट दी, मुख्तसर स्टेटमेंट दी थी कि मैं ना मेरे साथ वारदात हुई है, मेरे किसी ने यानी कि जानने वाले ने खैर मुझे नहीं मारा क्योंकि वो मेरे पैसे भी ले गया और मोबाइल भी ले गया है। तो दूसरी बात यह है कि जब यहाँ हम मौके पर उसे शिफ्ट किया है ना, तो डीएसपी साहब और एसपी साहब ने मुझे फौरी हुक्म दिया कि आप उस जो मजरूब है ना उसके पास जाएँ। तो मैं सीधा अलाइड अस्पताल भी गया हूँ, इधर से फिर अलाइड अस्पताल गए हैं, तकरीबन वो 24 घंटे वहाँ रहा है अलाइड अस्पताल में, तो मैं उन्हीं के पास रहा हूँ। हमें अफसरान वाला ने सख्ती से हुक्म दिया था कि आपने उनके पास रहना है, जितनी हेल्प हो सकी है उनको ब्लड वगैरह की मैंने जितनी कोशिश डॉक्टर से रिक्वेस्ट मैं करता रहा हूँ, तो उसकी ट्रीटमेंट चलती रही है। एक स्केच अदनान भाई बन जाता है एक पुलिस ऑफिसर के माइंड में कि दुश्मनी थी, बुलेट इंजरी हुई, नामजद मुल्ज़िमान हैं, अब ये केस सीधा क्लियर है। लेकिन जब उसने स्टेटमेंट दिया कि मेरे ये मुखालिफिन जो हैं उन्होंने तो बिल्कुल नहीं किया, तो क्या उस वक़्त जब उसने स्टेटमेंट दिया ऐसा आपको फील नहीं हुआ कि यार एक दफ़ा फिर हम बंद गली में दाखिल हो गए हैं, अब तो ये नए सिरे से कट्टा खुल गया है? तब क्या था माइंड में? बस यही माइंड में था कि वो कह रहा था कि एक ही बंदा है जिसने फायर मारा है, तो ये सोचने की बात कि एक बंदा किस तरह वारदात कर सकता है, तो थोड़ी सी मुश्किल सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन हमने प्रॉपर इस पर वार किया तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। और वो एक ही बंदा जो है जो बार बार वारदातें कर रहा था उसके हमने वार किया, हमारे डीएसपी साहब ने, एसपी साहब ने, सीपीओ साहब की हिदायत पर, तो जितना हो सका हमने वार किया और उस बंदे को हमने कैच किया। ये मेहनत भी अदनान भाई आपने करनी थी, थाना रुडाला की टीम जो है वो मुस्तहिक है मुबारकबाद की, शाबाश की कि आप लोगों के क्रेडिट में आना था ये, वरना ये शख्स हमारे ज़राई ये बताते हैं कि बहुत सारी वारदातें बहुत सारे थानों में ये सोलो फ्लाइट वाला डकैत जो है ये मशहूर था कि ये एक शख्स है, मुसल्ला है और फुर्तीला है और वारदात करने के बाद ऐसे गायब होता है, नहीं पता चलता ये बाइक पे करता है, नहीं पता चलता ये पैदल कोई एम्बुश करके खड़ा होता है। ये एक छलावा बना हुआ था और ये आप लोगों का क्रेडिट है कि आप लोगों ने इसका पता चलने के 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रेस आउट कर लिया। जी ये पूरा वर्क करना पड़ा था, टेक्निकल जो भी है उसके ज़रिए इनको हमने ट्रेस किया और इसको गिरफ़्तार किया और बाद में आराम से हाथ में आ गया था, इसने मुज़ाहमत करने की, भागने की कोशिश की? नहीं, ये हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि उधर मौजूद है, तो हमने वहाँ रेड किया और आसानी से हमें। कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है तो फिर इतना भरपूर होता है कि कोई लूप होल ना रहे, किसी तरफ भागने का जो है वो सवाल ही पैदा ना हो। सर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो इन्फार्मर बता देता है, जो इन्फॉर्मेशन पर हमने बंदा पकड़ना होता है ना वो बता देता है कि इसके पास क्या कुछ है, ये कितना है, वो आसानी से हो जाता है कैच। इन्फॉर्मेशन अगर पक्की हो ना तो फिर ईजी हो जाता है। और फिर हमारे ज़रा ये बताते हैं कि पुलिस ने मेहनत की, इस शख्स को गिरफ़्तार किया और इसके खाते पे बहुत सारे जराइम भी निकल आए थे, लेकिन ये अकेला फिर भी नहीं था क्योंकि पुलिस पार्टी जब इसको लेके जा रही थी, इसे छुड़ाने के लिए बाकायदा अटैक किया गया, पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई और शायद उनको ये लग रहा था कि ये हमारे नाम ना आ जाएं, तो इसलिए उन्होंने शायद इसके साथियों ने जो है वो भागते भागते इसको भी जो है वो फायर मार दिया। ये बेसिकली बंदा क्वार्टर सेम है, इधर जड़ा वाला में उधर का रैशी था, तो वो तकरीबन सारे लोग क्रिमिनल हैं उधर के जो है ना, वो क्रिमिनल लोग हैं। साफ ज़ाहिर है अगर वो वारदातें करता था उसके साफ ज़ाहिर दोस्त होंगे, वो भी उस कैटेगरी के होंगे ना, तो उनको तकलीफ़ होगी कि यार ये बंदा हमारा दोस्त पकड़ा गया तो हम इस तरह इसको। उनके जो मफरूर हैं जो इसको कत्ल करके भागे हैं उनके खिलाफ भी पुलिस जो है वो काम कर रही है? जी हम उस पर बिल्कुल वार कर रहे हैं। हमने काफ़ी नंबर का CDR भेजा हुआ है, जो इधर हमारी लोकेशन हमारे मशकूक नंबर लगे हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो जल्द ट्रेस हो जाएंगे। एक और केस आप ही की थाने के हुदूद में हुआ और आपने उसे विदिन 1 वीक जो है वो मुल्ज़िमान को पकड़ लिया, वो क्या केस था? एक मामूली बात, एक ऐसी बात जिसे दरगुजर किया जा सकता है, जिसे लेट गो किया जा सकता है कि यार छड़ परे जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, लेकिन उस पर भी एक इंसानी जान चलेगी, वो क्या वाक़या? वो देखा जाए को आज जो दौर चल रहा है ना उसमें बर्दाश्त लोगों में बहुत कम है, तो वो जाफिर नाम का मकतूल आदमी था, तकरीबन उसकी 60 एज प्लस थी, इंतहाई शरीफ आदमी था, तो वो अपने उसके बल्कि रिश्तेदार ही हैं, वो एक जो मुलज़मा सुगरा बीबी थी उसका जो वो मसेर लगता था, खाला का यानी बेटा था, और उसके खामंद वो उसका मामा था, जो उसका खामंद था ना उसका वो जाफ़र मामा था। तो इनका ना जो जाफ़र है उसकी जो भांजी है उसकी शादी जो सुगरा बीबी मुलज़मा है उसके भाई के साथ हुई थी, तो उसकी सुगरा बीबी के साथ इसके भांजे नासिर अब्बास उसके साथ हुई थी। तो इनका ना ज़मीन का मामला, विरासत का मामला था, तो वो इनको समझाता था कि ठीक है भाई आप अपनी हिस्सा ले लें, वो अपना हिस्सा ले लें। लेकिन वो जो सुगरा बीबी थी ना वो जो उसका भाई था
जिसके साथ उसकी भांजी की शादी हुई थी वो उसको हिस्सा नहीं दे रही थी, वो दूसरे भाई को दे रही थी। इसको अगर हम नाजरीन की सहूलत के लिए बताएं तो एक खातून है जो अपने 2 भाइयों को हिस्सा दे देती है और एक भाई से कहती है कि मैं नहीं दूंगी, और इस बात का फैमिली में जो है वो डिस्प्यूट तनाज़ा चल रहा होता है। ये इसी बात है, क्योंकि असल में हक तो उस बंदे का बनता है ना जिसके वट्टा में उसकी शादी हुई है, वट्टा ही चलता है, मतलब वो वट्टे में शादी हुई है, उसका हक बनता था, लेकिन उसकी बजाय उसने हिस्सा दिया दूसरे भाइयों को। तो वो जो जाफिर मकतूल था, साफ ज़ाहिर है उसकी भांजी को उसको तकलीफ़ थी कि उसको हिस्सा मिलता। हमारे ज़रा ये कहते हैं कि वो बहुत ही धीमे मिजाज का इंसान था और वो सिर्फ इस ख़ानदान को लड़ाई से, झगड़े से, कॉम्प्लिकेशन से, कचहरियों से, अदालतों से बचाना चाह रहा था कि बैठकर सुलह सफाई से जिसका जो ड्यू हिस्सा बनता है वो दे दें, लेकिन ये खातून मानने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल इस तरह ही है। जो ये खातून हमारे पास भी रही है, ये थोड़ी सी ज़्यादा ही गुस्से वाली औरत थी, तो वो उन्होंने रूटीन मैटर है तो वो निकला घर बाहर से, ये रास्ते से आ रहे हैं, इनके जो छोटी मोटी आपस में चल रही थी, तो इसने मना किया कि आपने उसको ज़मीन देनी थी, दूसरे को जिसका हक बनता था आपने अपने दूसरे भाई को दे दी है। तो इसी बात पर वो आपस में तैश में आ गई और उस पर इसके जब इन्होंने तशद्दुद किया तो ये खातून और इसका बेटा दोनों शामिल थे। जी इसका बेटा इब्राहिम भी फौरी मौके पर, बल्कि वो माँ के पीछे ही आ रहा था, तो वो फौरी मौके पर पहुँच गए, दोनों ने उसको काफ़ी तशद्दुद किया, तो जिस वजह से उनकी जान चली। कितने दिन, तकरीबन 1 हफ़्ता हमारे ज़रा ये बताते हैं कि ये पुलिस की नज़रों से रुपोश हो गए थे, भाग गए थे, फिर क्या कितनी मेहनत करना पड़ी इनको काबू करने के लिए? इनको हमने अपने हर तरह के टेक्निकल वसाइल इस्तेमाल किए और CPO साहब की हिदायत पर, अफसरान वाला की हिदायत पर, SP साहब की, तो इनको भी हमने इंफॉर्मेशन पर ही अरेस्ट किया है। तो क्योंकि इधर इलाका हमारे देहाती इलाका, इधर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पक्के लोग होते हैं, बरादरी बेस होती है, इन्फॉर्मर मिल जाता है। भाई यहाँ पे आखिरी सवाल मेरा ये है कि सिटी एरिया में जब हम होते हैं तो वहाँ पे हमें मुआविन साबित होती हैं हमारी टेक्निकल टीम्स, हमारे सेफ सिटी कैमराज, लेकिन जो रूरल एरियाज़ होते हैं, डीप एरियाज़ हैं, जो जैसे ये बॉर्डर है फैसलाबाद का, आखिरी थाना है ये, तो यहाँ पे फिर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अपना जो इन्फॉर्मर का नेटवर्क है वो रखना पड़ता होगा। जी बिल्कुल, वो हमारी मजबूरी है इन्फॉर्मर, और काफ़ी लोग पुलिस का तावन भी करते हैं। गांव में कोई ना कोई 1-2 बंदे होते हैं जो पक्के पुलिस को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, तो हम भी उन पर इतमाद करते हैं, तो सारे मामला चलते रहते हैं। नाज़रीन किराम, सब इंस्पेक्टर अदनान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना रुडाला के, और थाना रुडाला पुलिस ने नाज़रीन किराम अपने एक्ट से, अपने अमल से ये साबित किया है कि पुलिस चाहे रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में अपने फ़र्ज़ से कभी चूकती नहीं है और एक लम्हा भी गफलत का मुजाहरा नहीं करती। यहाँ पे सबसे पहले पुलिस का उस ज़ख्मी को अज़ खुद अस्पताल मुंतकिल करना और फिर उसकी ज़िंदगी में ही उसके मरने से कबल उसके स्टेटमेंट पर एक बेगुनाह को बचा लेना पुलिस की पेशा वाराना महारत और फ़र्शनासी की एक मिसाल है। जबकि दूसरे केस में एक मामूली बात पर एक खातून अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही एक रिश्तेदार को कत्ल कर देती है, उसमें भी जब वो राह फ़रार इख्तियार करती है तो थाना रुडाला पुलिस अपने तमाम तर वसाइल झोंक देती है, सिर्फ़ इसलिए कि गुनाहगार को उसकी सज़ा मिल सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि रुडाला पुलिस ने पेशा वाराना महारत और फ़र्शनासी की मिसाल कायम की। बग़ैर किसी तला के आज खुद एक ज़ख्मी को अस्पताल पहुंचाना और फिर उसकी स्टेटमेंट पर बेगुनाह को केस से बाहर करना, ये साबित करता है कि रुडाला पुलिस मेरिट के अलावा काम नहीं करती। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।